बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी चैनल पर आज तक जितनी वीडियोस भी अपलोड हुई हैं, ये उन वीडियो में से एक है जो सबसे ज़्यादा अहम है। तो हकीकत टीवी आपसे रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है, इस वीडियो को बेशक बार बार देखें, एंड तक देखें और जितना हो सकता है इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएं, क्योंकि अल्लाह अल हक है। और आज जो अमरीकियों ने एतराफ़ कर लिया है इमरान खान की हुकूमत गिराने का, ओपनली टीवी चैनल्स पर आकर उन्होंने इतराफ़ किया है। आपके लिए वो पूरे का पूरा क्लिप सब टाइटल के साथ नीचे उर्दू लिखी हुई आ रही है, आप खुद सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें इस क्लिप में है क्या, और क्लिप दिखाकर फिर आपको बताएंगे कि उसकी बैकग्राउंड में असल में उन्होंने आज शहबाज शरीफ को भी धमकी दे दी है कि हम तुम्हारा भी इमरान खान की तरह तख्ता उलट देंगे अगर तुमने किसी सूरत चाइना से ताल्लुकात बनाए, यूक्रेन के मामले के ऊपर तुमने कोई भी लचक दिखाई, रूस की तरफ जाने की कोशिश की, और अगर अमेरिका के खिलाफ कोई पॉलिसी बनी तो जिस तरह इमरान खान का तख्ता उल्टा है तुम्हें भी नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये सूरत हाल है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की ये हमेशा से रवायत रही है कि उन्होंने दुनिया को जब भी कहीं तख्ता उलटते हैं, बाद में अपने मीडिया चैनल, सहाफियों, सिक्योरिटी एनालिस्ट सबके जरिए बताते जरूर है ताकि दुनिया में उनकी दहशत रहे। आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख के हवाले से सबसे अहम क्लिप है। असल में ये अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम चलता है, संडे नाइट इन अमेरिका, और इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है, डॉक्टर रेबिका ग्रांट, उसको बुलाया। जो इस्टेब्लिशमेंट जो उनको बात कहती है वो असल में वही आकर मीडिया पर कहती है। उस खातून से पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में पूछा गया, उसके मुंह से जो गुफ्तगू निकली है उसने आज क्लियरली पैगाम दे दिया है कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता इसीलिए उल्टा गया था कि वो अमेरिका के खिलाफ जा रहा था, वो रूस के साथ जा रहा था और वो चाइना के साथ जा रहा था। और क्लियर पैगाम उन्होंने साथ शहबाज शरीफ को भी दे दिया, ओपनली शहबाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर आया है और इस सूरत हाल के अंदर किसी सूरत इसको इजाजत नहीं है कि इमरान खान वाली गलती दोहराए। ये आपने पहले क्लिप देखना है तो फिर आपको इसकी पूरी खबर देंगे कि उन्होंने किस तरह आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और फौज को भी पैगाम दे दिया है कि अगर चाइना से दूर नहीं हटे तो जंग तुम्हारे साथ शुरू होने वाली। क्या सूरत हाल है, इस सबसे पहले आपने क्लिप देखना है, उर्दू पढ़नी है, फिर आपको तफसील से बताते हैं। All right, U.S.-Pakistan relations. What is going on with Pakistan? What are they thinking? Pakistan is always a problem. They got caught trying to be neutral on Ukraine and cozy up to Russia so they can get trade and energy deals. But then remember, there's a new prime minister, right? So the question now is Pakistan's got to make some choices. And the head of Pakistan's army came out and said, go Ukraine. Now, Pakistan's a democracy, but the army keeps really tight control of politics. So let's see, this is not a good time for Pakistan to try to be neutral. But Trey, you know, the big problem there is also China's inroads into Pakistan. Yeah, I was going to ask you about that. I mean, our two most prevalent adversaries, Russia and China, and Pakistan, with a big army and nuclear weapons and a somewhat rocky past on the U.S. What is going on with China and Pakistan? Yes, a lot of ups and downs, especially as the U.S. gets closer to India. But China and Pakistan have been friends for decades. And now Pakistan is really deeply in debt, monetary debt, to China and Xi Jinping. And remember, Pakistan is also the one who helped North Korea build up their uranium processing back in the 1990s. So Pakistan is always a bit of a wild card. But hey, back over to President Biden.
Biden, though, to try to formulate a policy for Pakistan and see how it goes. There's a better chance, I think, with this new prime minister. But again, Pakistan's got some big choices to make. Do they want to be with the good guys, or are they going to be off on their own, Russia, China, and be in neutral on Ukraine? Look, I don't want to be partisan. I don't mean this to come across as partisan, but Joe Biden, we were told, was the most experienced person to ever run for the presidency. And yet the world seems to be on fire. So let's elevate you to the president. You're the president. What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons. They got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. आपने ये क्लिप देखा? इसको पाकिस्तान के कोने कोने तक ये वीडियो फैलाए, हर जगह पर। अब असल में ये जो खास तौर पर एंकर है, ये एक पॉलिसी लेकर चले हैं जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी गई। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ नैरेटिव्स होते हैं और ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस होती है, सऊदी अरब के अंदर हुकूमत या चाइना के अंदर, इवन के पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ देना हो तो वो सहाफ़ियों को देते हैं, एक नैरेटिव लेकर चलते हैं। बहुत सारी बातें खुद नहीं कही जा सकती तो मीडिया के जरिए कही जाती है। ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस जारी होती है। अब डॉक्टर रेबिका ने आकर जो बात की, उनसे इस एंकर ने पूछा पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में, तो उसने कहा कि यानी क्लियरली अल्फाज में कहा कि अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि रिलेशंस बना सके, रूस के साथ न्यूट्रल रहने की कोशिश करे। उसने कहा जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गई थी सिर्फ इसलिए कि उसने एंटी अमेरिकन पॉलिसीज रखी, फिर उसे पूछा गया कि अगर आप प्रेसिडेंट होती, यानी असल में जो बात थी समझने वाली, कि आप अगर प्रेसिडेंट होती तो पाकिस्तान को पैगाम क्या देती। इसका ये मतलब असल में वो बताना चाह रहा था पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कि ये पैगाम जो बाइडेन से, इसको समझो। उसने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान को पैगाम देती एज अ बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो मैं पाकिस्तान को ये बताती कि देखो तुमने किसी सूरत यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल नहीं रहना, यानी यूक्रेन का साथ देना है, अमेरिका के साथ रहना है, और अगर तुमने न्यूट्रल रहने की कोशिश की या रूस और चाइना के साथ जाने की कोशिश की, तो खास तौर पर शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है कि जिस तरह इमरान खान का तख्ता उल्टा है, तुम्हारा भी तख्ता उलट जाएगा। ये क्लियरली उन्होंने बगैर बताए पैगाम दे दिया कि इसी वजह से इमरान खान का तख्ता उल्टा था। और ये पैगाम उन्होंने साथ ये भी पूरी दुनिया को दिया है कि पाकिस्तानी, यानी वो गुफ्तगू करके कह रही हैं कि वैसे तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन फौज सारी सियासत को कंट्रोल करती है, बंदे जो भी आते हैं उसकी मर्जी से आते जाते हैं। लिहाजा उन्होंने क्लियरली कहा है कि जी पाकिस्तान की फौज को भी ये पैगाम है, यानी उन्होंने क्लियरली एक मैसेज दिया है। अब असल में ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इतनी खतरनाक है कि आज उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि चाइना के साथ ताल्लुकात तुम्हारे खत्म होने चाहिए। ये भूल जाए ये सी पैक वैक को, कोई सी पैक कंप्लीट नहीं होने देना, ना हम चाहते हैं। और अगर किसी ने रूस के साथ ताल्लुकात रखे या शहबाज शरीफ ने अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की, ये पॉलिसी रखी, तो उस पॉलिसी के अंदर याद रखिएगा अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात भी है, क्योंकि इस वक्त अरब वर्ल्ड अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, वो रूस के साथ खड़ा है। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, अदम एतमाद आई। आप अंदाजा कीजिए, आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान पर अदम एतमाद नहीं था लोगों को या उनके एमएनएस को नहीं था। उसने कहा कि वो अमेरिका के खिलाफ गया है, इसीलिए अदम एतमाद आई। सुना दिया शहबाज शरीफ को, तुमने जाने की कोशिश की तो उसको तो हमने निकाला, तुम्हारा तो हम बुरा हशर कर देंगे। और साथ उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फौज को भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आप लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की या चाइना से यारी बढ़ाने की कोशिश की, असल में सुना वो शहबाज शरीफ का नाम लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री को भी रहे, और साथ इसने ये भी कह दिया है कि जमहूरियत है लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा किरदार है पॉलिटिक्स कंट्रोल करने में। ये बातें ऐसे नहीं कहेगी, उसने साथ में क्लियरली कह दिया अगर ये करने की कोशिश की गई तो बड़ा भयानक तुम्हारा हशर करेंगे। जो हशर इमरान खान का किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था, हम पूरी फिल्म चलाएंगे।